पर्यावरण में लगातार घुल रहे जहर को देखते हुए कॉलेजी छात्रों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अच्छा वातावरण मिल सके, इस उद्देश्य को लेकर अलग अलग जगहों से पौधों को लगाकर रीवा में शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में अग्निवेश वाटिका बनाई गई, जिसमें औषधीय पौधों के साथ ही एक नवग्रह वाटिका भी बनाई गई है। नवग्रह वाटिका के हिसाब से पौधे लगाए गए हैं। इस वाटिका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वाटिका में मौजूद एक एक पौधों को यहाँ के छात्रों को प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया है। यह छात्र इन पौधों की पूरे साल भर अच्छी तरह से देख रेख करेंगे, जिसके बाद इन्हें इनके मार्क्स दिए जाएंगे। इन छात्रों द्वारा इन पौधों को किस तरह से देखभाल की जा रही है, इस संबंध में विस्तार से जानते हैं। लगातार पर्यावरण में घुल रहे जहर को देखते हुए और छात्रों को कॉलेज में एक अच्छा वातावरण मिल सके, इस उद्देश्य को लेकर अलग अलग जगहों से पौधे लाकर शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में अग्निवेश वाटिका बनाई गई है, जिसके अंदर नवग्रह वाटिका भी बनाई गई है। कई औषधीय पौधे लगाए गए हैं। नवग्रह वाटिका में नवग्रह से संबंधित पौधों का रोपण किया गया है। ये सभी पौधे वनस्पतियां औषधि, फल फूल, शीतल छाया और शुद्ध वायु, ऑक्सीजन प्रदान करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और स्वस्थ शरीर और दीर्घ जीवन के लिए पर्यावरण शुद्ध होना बेहद जरूरी है। वायु प्रदूषण समाप्त करने और शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए नवग्रह नक्षत्रों के आराध्य वृक्षों में अद्भुत क्षमता होती है। देश के अनेक क्षेत्रों में ग्रह नक्षत्र वाटिकाएं स्थापित हो रही हैं। नवग्रह का शास्त्रों में भी उल्लेख कि हमारे स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा होता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और एक अच्छा वातावरण हमें मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखकर आयुर्वेद में नवग्रह वाटिका बनाई गई है। जिस तरह से शास्त्रों में उल्लेख है कि नवग्रह कैसा होना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पर पौधों को तैयार किया गया है। इस संबंध में डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्राचार्य आयुर्वेद से बात की गई, तो सुनिए उनका क्या कहना है। हमारे चिकित्सालय में औषधि उद्यान जो लगा हुआ है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक ग्रह वाटिका का निर्माण किया है और निकट भविष्य में नक्षत्र वाटिका का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ग्रह वाटिका और नक्षत्र वाटिका लगाने का उद्देश्य ये है कि जो ग्रह होते हैं, उस ग्रह के अनुसार जो पेड़ पौधे हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उसका यदि प्रयोग किया जाए, यानी जिस व्यक्ति के जो ग्रह पीड़ित हैं, यदि उसके हिसाब से यदि हम औषधियों का प्रयोग करें तो उसमें उस व्यक्ति की बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक होती है। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है। और एक्सटर्नली भी हम उसका पेड़ पौधे के आसपास रहें, उसका केयर करें, तो उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर, हमारे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। पंडित जी हमें हवन कुंड में भी आपने देखा होगा कि हवन कुंड में भी हवन के समय नवग्रह शांति के लिए औषधियाँ आती हैं, जो हवन सामग्री आती है उसके अंतर्गत आती है, ग्रह के हिसाब से उस औषधियों लपटी रहती हैं। उन औषधियों से भी हम लोग जो है वो हवन कुंड के अंदर हवन करते हैं, तो उसका भी प्रभाव हमारे वातावरण के ऊपर और व्यक्ति के पूरे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये देखा गया। क्योंकि हम लोग जो द्रवगुण विभाग है उसके अंतर्गत जो सेकेंड ईयर जो छात्र हैं उनको हम एक एक औषधि पौधा प्रोजेक्ट के रूप में देते हैं। वो लगाता है और लगाने के बाद सिर्फ लगाना ही उद्देश्य नहीं है, उसकी केयर पूरे साल भर वो करता है, जिससे कि वो पौधा बड़ा हो जाता है और फिर बाद में करता है। उद्देश्य यही है उसके पीछे कि वो बच्चा, हमारा जो स्टूडेंट है, उस पेड़ पौधे जड़ी बूटियों के प्रति भावनात्मक रूप से लगाव रहे और उसका महत्व समझे और भविष्य में भी उसके जीवन में भी काम आ सकता है। कहते हैं कि जितना कौन कितना अच्छा केयर कर रहा है, उसके साथ नंबरिंग जो होती है, यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें भी हम लोग उसके साथ देते हैं। हमारे यहाँ ये एक नवग्रह वाटिका है ये, और जो है हमारे यहाँ करीब 125 औषधि पौधे अलग अलग किस्म के जो हमारे संहिताओं में चरक, सुश्रुत, वाग्भट में वर्णित हैं और हमारे NCISM के सिलेबस में जो है अलग अलग उनका प्रत्यक्ष दर्शन और कर्म, उनके आयुर्वेदिक और जो आधुनिक जो है वो गुण कर्म है, उनके आधार पे जो बच्चे जो रिसर्चर हैं, जो हमारे यहाँ BMS के स्टूडेंट हैं, उनको जो है पूरा प्रत्यक्ष कर्म और उसके गुण कर्म आदि दोष आदि कर्म बताए जाते हैं कि कैसे इनका यूज किया जाता है, ये कैसे इनका प्रोपगेशन बढ़ा, ये कैसे बढ़ते हैं, उनके सारे गुण कर्म आदि इनका डिटेल से यहाँ पे बताया जाता है। यहाँ के जो छात्र हैं
जो सेकेंड ईयर में हमारे यहाँ आते हैं, BMS में द्रव्य गुण सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत यहाँ प्लांट हर एक पौधा जो औषधि पौधा है उनको जो है अलॉट कर दिया जाता है और वो उसी पौधे को अपने हर पौधे को जिनको जो पौधा अलॉट किया जाता है उसके बारे में विस्तृत डिटेल अध्ययन करते हैं और उसके बारे में डिजर्टेशन बनाते हैं, हर्बेरियम फाइल वगैरह बनाते हैं और उनको साल भर उनकी देख रेख उनको उन्हीं के अंदर में रहती है। इस वाटिका में मौजूद पौधों को एक एक छात्र को प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया है। ये छात्र पूरे साल इनकी अच्छे से देखभाल करते हैं। छात्र इन पौधों को पानी देते हैं, खाद डालते हैं और पूरी तरीके से इनकी देखभाल करते हैं जिससे ये अच्छी तरीके से फल फूल जाएं और पौधे छात्रों के पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं। इसके बाद इनको इस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। इन छात्रों ने अपने पौधों को किस तरह से देखभाल की, इतने अच्छे पौधे उतने अच्छे अंग। इस वाटिका में कई औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं जो अलग अलग बीमारियों के इलाज के काम आते हैं। छात्रों को उन पौधों की उपयोगिता के बारे में भी बताया जाता है जिससे ये उनके महत्व के बारे में समझ सकें और दूसरों को भी बता सकें। क्योंकि ये छात्र आयुर्वेद के हैं और आयुर्वेद में औषधीय पौधों का बहुत महत्व है, इसलिए ये पौधे छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में जब हमारी बात छात्रों से हुई जिसमें ऋचा श्रीवास्तव, कीर्ति साहू, आभा मिश्रा आदि छात्र शामिल हैं, तो सुनिए इनका क्या कहना है। मेरे को यहाँ पे मरीच का प्लांट मिला था लगाने के लिए और भृंगराज मिला था। ये भृंगराज का पौधा है, एक्लिप्टा एल्बा और एस्टेरेसी फैमिली का है और इसका यूज़ मेनली ये बालों के लिए होता है। इसे केश रंजन कहते हैं और भृंगा कहते हैं, भृंगराज कहते हैं क्योंकि ये बालों के लिए बहुत लाभकारी होता है। केशों का रंजन करता है, उसको काले करता है और भी उसके जो केश से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसमें ये प्रयोग किया जाता है। वेश वाटिका है ये और यहाँ पे सारे प्रकार के प्लांट मिल जाएंगे। नवग्रह मिल जाएगा आपको, सारे नवग्रह लगे हुए हैं यहाँ पे। सारी फैमिलीज़ का एक एक रिप्रेजेंटेटिव लगा हुआ है। बला लगा है, त्रिबला लगा है और सर्पगंधा लगा है। ये अग्निवेश वाटिका है। यहाँ पे हर तरीके के प्लांट लगाए जाते हैं जो कि हमारे औषधि उपयोग चिकित्सा के भी उपयोगी है। और हमारा जो द्रव्यगुण शास्त्र है जो हमें सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है उसमें हमें प्रोजेक्ट के रूप में प्रत्येक बच्चे को एक एक प्लांट या 2 प्लांट मिलते हैं जो हमें लगाने होते हैं और उसके साथ हम उसकी साल भर देखरेख करते हैं, उसके बारे में जानना, उसको सीखना। ये हमारा वर्क होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है जिसके अंतर्गत हम ये वर्क करते हैं। और मुझे जैसे प्लांट मिला था निर्गुंडी और कुटज मिला था, होलिना एंटीडिसेंट्री का कुटज जो कि अतिसार के लिए उपयोगी है और निर्गुंडी है वाइटेक्स निर्गुंडो जो कि वेद में स्थापन होता है। तो ये प्लांट हमें मिलते हैं, उससे हम सीखते हैं। सर मेरा नाम आभा मिश्रा है, मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, यहाँ की छात्र हूँ और ये अग्निवेश वाटिका है। यहाँ प्रत्येक छात्र को प्रत्येक वृक्ष मिलता है और उसकी वह देख रेख करता है और यहाँ बहुत सारी प्रत्येक अन्य तरह की औषधियाँ मिलती हैं जो कि चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। मिला था एलेक्टोरिया कार्डेमोमम और जो कि दाह प्रशमन के काम करता है और कफ शामक होता है, काश श्वास रोग में ये उपयोग होता है।